सोचा नहीं था कि इतने साल बीत जाएंगे। आज को होंगजे फिर से मिलने वाले हैं। पिछली बार उसने मुझे आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया था। इस बार मैं उसे मिलने के लिए बुला रही हूँ। मुझे अब बीते हुए कल से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मुझे बस अपनी नियान नियान को बड़ा करना है और उसकी अच्छी परवरिश के लिए मुझे अपना घर टूटने से बचाना होगा और मुझे अपने घर में शांति बनाए रखनी होगी। मैं होंगसे से होटल में मिली थी। वो मेरे काफी करीब आ गया था, लेकिन उसके हालात कुछ ठीक नहीं थे। वो अपने होश में नहीं था। मुझे गुस्सा आया। मैं शादीशुदा हूँ, अपने परिवार को धोखा नहीं देना चाहती, इसलिए इस बार मैं उसके झांसे में नहीं आई। मैंने उसे एक थप्पड़ मारा और मैं वहां से चली गई। होंगजे ने मुझसे माफी मांगी। उसने कहा कि उसका भाई हर रोज उसे ड्रग्स देता है, पर शुक्र है उसने मुझे कोई चोट नहीं पहुंचाई। उसने मुझसे वादा किया वो आइंदा कभी जिंगलियांग ग्रुप को शर्मिंदा नहीं करेगा। मैंने भी उसे माफ किया, पर उम्मीद है आज से हम दोनों का नाता हमेशा के लिए टूट जाएगा। आखिर क्यों उसके मेरे साथ इस तरह के फोटोज लिए गए? हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, पर हर जगह अफवाहें फैल चुकी थी। मैं बर्बाद हो गई थी। यूताओ ने भी मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी। अब मैं क्या करूं बताओ? न्यान न्यान अभी काफी छोटी है। मैं सरवाइव करना चाहती हूँ। मैं उसके लिए जीना चाहती हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम तुम्हारी शादी शन जी के साथ अनाउंस करने वाले हैं। कुछ दिन बीत जाने दो, ये तूफान शांत हो जाए, फिर हम शून्यान का मसला सॉल्व कर लेंगे। वैसे मैंने होंग्यू से बात कर ली है, तुम चिंता मत करो। मुझे पता है वहां पर वो कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। आज हम 2 अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। 1 मिनट। आज का दिन बहुत खास है। ये मेरे बिना कैसे हो सकता है? मुझे 2 चीजें अनाउंस करनी है। पहला, गु मिनयांग और मेरी वेडिंग डेट एक ही है। न्यूज़पेपर में न्यूज आई है कि इनकी शादी मिस शेन से होने वाली है, जो कि एक झूठ है। ये बस एक फालतू की गॉसिप है। कुछ लोग बेमतलब की बातें कर रहे हैं। ऐसे र्यूमर से हमारा रिश्ता खराब नहीं होने वाला। दूसरा, मैं प्रेग्नेंट हूँ और इसी वजह से हमारी वेडिंग डेट आगे कर दी गई है। रुको, डैड, मैंने आपसे वादा किया था कि इस मैटर पे बात नहीं करूंगा, लेकिन शून्यन प्रेग्नेंट है तो इसका अंजाम अब काफी अलग होगा। शून्यन मेरे भाई गु होंगजे की बेटी है और मिंगयान उसका भाई है। ये क्या चल रहा है? मुझे भी नहीं पता था। इसकी हिम्मत तो देखो, इतना सब कुछ करने के बाद भी यहाँ आकर ऐसे बात कर रही है जैसे इसे सब पता है। सच में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? डैड, मेरी बात सुनिए। मैं कभी नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो जाए, पर क्या करूं? आपको आराम करने की जरूरत है। खुद को संभालिए डैड। मिंगयान, अब देखना, ये तो बस शुरुआत है। दादाजी, आज मेरी इम्पल्सिवनेस की वजह से बहुत कुछ हुआ। आप मुझ पर गुस्सा मत कीजिए। मुझे लगा था कि आप मुझे कभी भी नहीं अपनाएंगे। नहीं बेटा,
तुम होंजे की बेटी हो तो तुम्हें हमसे कभी ना कभी तो जुड़ना ही था। मैं चाहता था कि शैन्यू ग्रुप का इनहेरिटेंस मिंगयान को जाए, लेकिन फिलहाल उनका स्टेटस काफी बुरा है। दादाजी, भले ही मिन्यांग आपका सगा पोता नहीं है, लेकिन आपकी सगी पोती तो है ना। और जरा सोचिए, मैं और मिन्यांग तो शादी कर ही रहे हैं, तो मैं आपकी फैमिली मेंबर हुई। मैं और मिन्यांग तो ऑलमोस्ट फैमिली बन ही चुके हैं, और मैं अगर शान्यो ग्रुप की प्रेसिडेंट बन गई तो मुझे यकीन है कि मिन्यांग मेरी मदद करेगा इसमें। तुम प्रेसिडेंट बनना चाहती हो? मैं जानती हूँ इसके लिए मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, लेकिन आप तो है ना दादाजी, आप मुझे सिखाएंगे ना सब कुछ। और इस तरह से आपने जितने साल मेरे बिना बिताए हैं उसका आपको कंपनसेट भी मिल जाएगा। डियर डायरेक्टर्स, आप सबको हमारा फैमिली मैटर पता होगा और वोटिंग आप अपने हाथ ऊपर करके करेंगे। जिसकी मेजॉरिटी हुई वो प्रेसिडेंट बनेगा। जो भी प्रेसिडेंट चेंज करना चाहता है वो हाथ उठाइए। रेजोल्यूशन पास्ड। तो नए प्रेसिडेंट का नेक्स्ट कैंडिडेट है। जरा रुको, इससे पहले कि आप अपना हाथ दिखाकर वोट दें, मैं अपना ओपिनियन देना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि शून्यान इस ग्रुप की प्रेसिडेंट बने। डैड, शून्यान का पता अभी लगा है और मैं इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अगर आप उसे ट्रेन करना चाहते हैं तो आप ट्रेन कर सकते हैं, पर वोटिंग शुरू करो। अगर राजी हो तो हाथ उठाओ। आधे वोट्स मिल गए हैं। रुकिए। डैड, मैंने हमेशा एक बाप बेटे के रिश्ते की बहुत इज्जत की है, पर पानी सर के ऊपर से जा रहा है। शून्यान, वो आपकी पोती नहीं है। और ये रही सारी रिपोर्ट्स। ये सब फेक है, मैंने ही चेंज करवाई थी। तुमने रिपोर्ट बदल दी? इस बूढ़े आदमी से बात करना ही बेकार है। तुम्हारे अलावा गू सरनेम सिर्फ मैं लगाता हूँ। एक दिन तुम जब अब्रॉड चले जाओगे, ये कंपनी मेरी होगी। आप गलत है। शून्यान वाकई में गू परिवार की पोती है। अब तुम ये क्या कह रहे हो? दादाजी, मैंने शून्यान का डीएनए चेक करने के लिए किसी को भेजा था। मैंने पहले ही रिपोर्ट पढ़ ली थी। रिपोर्ट के मुताबिक शून्यान वाकई में गू होंगसे की बेटी है, पर मेरे खुद के कुछ सेल्फिश मोटिव्स थे, इसलिए मैंने सच्चाई छिपाई। मैंने खुद उस असली रिपोर्ट को फेक रिपोर्ट से बदल दिया था, जिसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। सॉरी, माफ कर दो। तो इसे ये सब पहले से ही पता था? पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि गू होंग्यू असल में ये वेरीफाई कराना चाहते थे कि मैं गू परिवार का वारिस हूं या नहीं, इसलिए मैंने उस रिपोर्ट को फेक रिपोर्ट से बदल दिया। आपको लग रहा था कि आपके पास अच्छा प्रूफ है जिससे आप कभी भी शून्यान को निकाल सकते हैं, पर आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि आपके पास जो प्रूफ है वो झूठा हो सकता है, वो फेक था। 那时你总爱笑着说我好笨，却藏不住的宠溺眼神，牵我手走在缤纷，相拥在橙色黄昏，可你却在浪漫时刻转身。